भारत और फ्रांस 28 अप्रैल 2025 यानी आज 26 राफेल एम फाइटर जेट की डील करेगा। वो समझौता भारतीय नौसेना के लिए होगा। इस समझौते की कीमत करीब 63,000 करोड़ रुपए है। इसमें 22 सिंगल सीट और 4 द्विन सीट विमान इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान को करारा झटका लगने वाला है। पाकिस्तान समंदर में भी चोट खाएगा, क्योंकि ये जेट आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किए जाएंगे। 1971 में जंग में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। इस जेट के आने से इंडियन नेवी और ताकतवर हो जाएगी। वहीं दक्षिण एशिया में भारत चीन के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर, भारत और चीन के अलावा किसी अन्य दक्षिण एशियाई देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, क्योंकि चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3 तरह के मल्टी रोल फाइटर जेट तैनात हैं। पहला J-10, दूसरा J-15 और तीसरा सुखोई 30। पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं उनमें से ज्यादातर चीन के ही हैं। अब हम आपको तीनों के साथ राफेल एम की तुलना करके बताते हैं। लंबाई में छोटा है, इसलिए मैन्यूवरिंग आसान है। मतलब ये कि J-10 55.5 फीट है, J-15 73.1 फीट है और Su-30 72 फीट है। राफेल एम सिर्फ 50.1 फीट है, यानी आकार में सबसे छोटा है। वहीं किस तरह की होगी डील, ये सबसे बड़ा सवाल है। राफेल एम एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। दक्षिण एशियाई की बात करें तो भारत और चीन के अलावा किसी अन्य देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल नहीं है। इसके आने से चीन और पाकिस्तान समेत इंडो पैसिफिक में जो स्थितियां हैं उनसे निपटना आसान हो जाएगा। साथ ही इस डील में ऑफसेट प्रोविजन है। इससे भारत के मेक इन इंडिया मुहिम को भी बढ़ावा मिलेगा। डील में पैकेज है, इसमें मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। नौसैनिकों की ट्रेनिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग भी शामिल है। क्रू पायलट यानी सिंगल पायलट के हाथ में कमान होगा। मतलब ये कि J-10 में 1 पायलट होगा, J-15 में 1/2 पायलट होगा, Su-30 में 2 पायलट्स होंगे। राफेल एम की बात करें तो इसमें 1 या 2 पायलट उड़ाते हैं। वजन में हल्का है, यानी डलिंग आसान है। J-10 14,000 किलो है, J-15 27,000 किलो है, Su-30 24,900 किलो है। राफेल एम की बात करें तो 15,000 किलो, यानी J-10 से थोड़ा भारी लेकिन बाकियों से हल्का है। कैसा है राफेल एम फाइटर जेट, ये सबसे अहम सवाल है। इसका AESA रडार टारगेट डिटेक्शन और ट्रेनिंग के लिए बेहतरीन है। इसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो इसे स्टेल्थ बनाता है। इसमें बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग हो सकती है, यानी इसकी रेंज बढ़ जाएगी। राफेल एम फाइटर जेट आने से भारतीय समुद्री क्षेत्र में निगरानी, जासूसी, अटैक जैसे कई मिशन किए जा सकेंगे। इसमें प्रेसिशन गाइडेड बम और मिसाइलें लगा सकते हैं, जैसे मेटियोर, स्कैल्प या फिर एक्सोसैट। इस फाइटर जेट के आने से हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से सुरक्षा मिलेगी। नौसेना एक देश के चारों तरफ अदृश्य कवच बना सकेगी। वहीं राफेल एम में फ्यूल यानी इंटरनल कैपेसिटी में सबसे ज्यादा बेहतर है राफेल एम। स्पीड में सिर्फ एक चीनी फाइटर जेट से पीछे है राफेल एम और कम्बैट फेरा रेंज में सबसे बेहतर है राफेल एम। अब किस तरह के फाइटर जेट्स होते हैं, तो J-10, J-15 चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं। Su-30 मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी जेट है। राफेल एम 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। तो ये थे डिफरेंसेस। अब है कि चीन के J-10 फाइटर जेट में 11 हाई पॉइंट्स यानी 4 तरह के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, 90 मिलीमीटर के ऑन गाइडेड रॉकेट्स और 23 मिलीमीटर के गन और 4 तरफ के बम लगाए जा सकते हैं। वहीं J-15 फाइटर जेट में 12 हाई पॉइंट्स हैं, जिसमें 9 तरीके के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा बम भी लगाए जा सकते हैं। इसमें 30 मिलीमीटर की गन लगी होती है। पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं उनमें से ज्यादातर चीन के ही हैं, क्योंकि चीन ने अपनी 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट्स को फिलहाल नौसेना में तैनात नहीं किया है, ना ही पाकिस्तान को दिया है। कुछ कमियों को छोड़कर राफेल एम चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को टक्कर देने में पूरी तरह से सक्षम है। तो अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि फ्रांस के साथ भारत की ये डील क्या आज फाइनल होगी, और पाकिस्तान के लिए ये रात आज की काली होने वाली अगर ये डील राफेल एम के साथ फाइनल हो जाती है तो। फिलहाल आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।